बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सतेंद्र। मेरे यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ लाइफ योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम के मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ एवं बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही पावरफुल योगिक क्रिया है। 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने योग की खोज कर ली थी। अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने यह जान लिया था कि आने वाले युग में मनुष्यों को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। बहुत सी बीमारियां भोगनी पड़ेंगी मनुष्य को आने वाले हजार साल बाद। अतः हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अथक प्रयासों द्वारा बहुत रिसर्च करके, बहुत अनुसंधान करके, बहुत ही मेहनत करके, वर्षों के रिसर्च के बाद बहुत सी बीमारियों को ध्यान में रखकर अनेकों योगिक क्रियाओं को उन्होंने खोजा था, जिसमें भ्रामरी प्राणायाम के महिमा के बारे में योगिक ग्रंथों में काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रामरी प्राणायाम है क्या। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर भ्रामरी प्राणायाम बना है। पहला है भ्रामरी, दूसरा है प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब है भौंरी की आवाज या गुंजन। मतलब यह है कि जब भौंरा वातावरण में गुंजन करता हुआ उड़ता है तो एक विशेष तरह की आवाज निकालता है, जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का मतलब है प्राण और आयाम, यानी प्राण और आयाम को मिलाकर प्राणायाम बना है। यानी कि हमारे वातावरण में फैला हुआ प्राण तत्व, जिसे हम इंग्लिश में वाइटल फोर्स या कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं, को अपने अंदर सांसों के माध्यम से धारण करना या भरना। मतलब यह है कि प्राण तत्व जो हमारे वातावरण में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी मात्रा में फैली हुई है, उसे हम जब प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अपने अंदर सांसों को खींच करके उस प्राण को अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं और अपने अंदर धारण करते हैं, यानी कि प्राण और आयाम, यानी प्राण को अपने अंदर धारण करना। आइए अब हम आपको बताते हैं इसके मानसिक फायदे। यह प्राणायाम मानसिक विकारों को दूर करने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सच सुन रहे हैं आप। यह प्राणायाम मानसिक विकारों को दूर करने के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपने इस प्राणायाम को लगातार 3 महीने तक मेरे बताए हुए तरीके से कर लिया, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल आप सच सुन रहे हैं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। किसी भी तरह की मानसिक प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं आप, तो आप अपना लीजिए भ्रामरी प्राणायाम को। अब हम आगे आपको बताना चाहते हैं, आगे हम आपको बता रहे हैं कि इसके कौन-कौन से फायदे होते हैं। उसके बाद हम उसको बताएँगे आपको कि इस प्राणायाम को कैसे करना है, इसका मेथड क्या है। आइए देखते हैं कि यह प्राणायाम मानसिक विकारों को कैसे दूर करता है, कौन-कौन से मानसिक विकार हैं जिन्हें यह प्राणायाम पूरी तरह से दूर करता है, आपको ठीक कर देता है। अगर इसकी साधना आप लगातार 3 महीने तक बिल्कुल मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप करते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम के मानसिक लाभ के बारे में। बहुत सारी बीमारियां हैं मानसिक, जिसमें अगर इस प्राणायाम की आप साधना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप लगातार चिंता में रहते हैं और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, एंजाइटी से बहुत परेशान हैं और आप हमेशा अवसाद या डिप्रेशन में रहते हैं, बिल्कुल आप सच सुन रहे हैं। आपका मन किसी भी विषय या काम में नहीं लगता है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है या पढ़ाई में एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और आपका मन अपने काम में नहीं लगता है, आप किसी भी चीज़ पर कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या आपकी कार्य क्षमता कम हो चुकी है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दीजिए। अगर आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इससे आप मुक्त होना चाहते हैं, तो आज से ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू करिए।
आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर कमजोर हो चुकी है और आप चीजों को याद नहीं रख पाते हैं। आप माइग्रेन या साइनोसाइटिस से पीड़ित हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस की कमी है और अगर आपको मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर रहता है, तो निश्चित रूप से आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं और आप इसे पॉजिटिव विचारों में बदलना चाहते हैं, तो यह प्राणायाम आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आइए देखते हैं इस प्राणायाम को कैसे करना है। आप जमीन पर आसन बिछाकर सुखासन पर कमर सीधी करके बैठिए और इस प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आपको जमीन में एक आसन बिछाना है, खुली जगह पर, और उसके ऊपर आप आराम से पालथी मार के बैठिए, कमर को सीधी रखिए, आंखें बंद करिए और अंगूठों को, दोनों हाथों के अंगूठों को अपने दोनों कानों के अंदर डालकर बंद करना है ताकि बाहर का जो साउंड है आपके अंदर नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप 3 उँगलियों को आप अपने आँखों के ऊपर हल्के से लगाइए और एक जो बड़ी वाली आपकी उँगलियाँ हैं दोनों हाथ की, उसको अपने माथे के ऊपर लगाते हुए लंबी गहरी श्वास लीजिए और आप धीरे-धीरे गुंजन करना स्टार्ट करिए और जब आप गुंजन करेंगे, तो आपकी साँस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा साँस लीजिए, फिर गुंजन करिए, उसके बाद फिर साँस निकल जाएगी। जब आप गुंजन करते हैं, तो आप ये भाव करिए कि गुंजन की आवाज़ जो आ रही है उसके अंदर से ओम की प्रतिध्वनि निकल रही है। आप भाव जब करेंगे कि ओम की प्रतिध्वनि निकल रही है और उसका कंपन आपके सारे मस्तिष्क पर फैल रहा है, आपके सारे शरीर में फैल रहा है, आपके मस्तिष्क में फैल रहा है। ओम का गुंजन आपको सुनाई देना चाहिए। आप गुंजन करेंगे लेकिन उसकी आपको भाव करना है कि इसकी जो प्रतिध्वनि है वह ओम की तरह निकल रही है और आप उस ओम पर पूरी तरह से खो गए हैं। अपने आप को पूरी तरह से तन्मयता से ओम की आवाज़ पर अपना ध्यान लगाइए और भाव करिए कि आपके जितने भी मानसिक विकार हैं, जो भी आपको तकलीफ़ है, आपको डिप्रेशन है, आपको टेंशन है, आपको किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, आपको एंग्ज़ायटी है, आपका मन पढ़ाई पे नहीं लग रहा है, आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर दीजिए। आपको इन सारे मानसिक विकारों से मुक्ति मिल जाएगी। लगातार आप 3 महीने तक इस प्राणायाम का अभ्यास करें। निश्चित है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका कायाकल्प हो जाएगा और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाले मेरे बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।